हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, कोरोना नामक वैश्विक महामारी ने एक वैश्विक संकट पैदा किया। पूरे विश्व में जितने भी देश रहे, सभी दोस्तों इस महामारी से लड़ते रहे और पूरी की पूरी सिस्टम को, पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था को इस बीमारी ने दोस्तों किसी न किसी रूप में प्रभावित किया। उसी में से दोस्तों स्कूल कॉलेजेस भी रहे, और ख़ास तौर पे जो स्कूली बच्चे हैं, चाहे वो छोटी क्लास के बच्चे हों या बड़ी क्लास के बच्चे हों, पूरे के पूरे सिस्टम पे इस महामारी का दोस्तों असर दिखा। बच्चों की जो शैक्षिक गतिविधियां हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित रही। ऑनलाइन या डिजिटल मोड पे एजुकेशन के माध्यम से केवल वही बच्चे जुड़ पाए जहाँ पे ये सुविधाएं दोस्तों उपलब्ध थी। पेरेंट्स जागरूक थे, अवेयर थे, और साथ ही साथ उन अभिभावकों का जो स्कूल में जो संस्था चल रही है, यानी जो भी संस्थाएं रही, उनसे दोस्तों एक प्रकार से रैपर्ट रहा, एक प्रकार से गुड रिलेशन रहा। तो वहाँ पे किसी न किसी रूप में शिक्षा की व्यवस्था दोस्तों चलती रही। ऐसे बच्चे लाभान्वित रहे, समग्र रूप में ही ना सही, लेकिन कुछ रूप में शिक्षा की रोशनी उन घरों तक दोस्तों जाती रही, पहुँचती रही। लेकिन यहाँ अब बात ये हो रही है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि निर्धन हैं, और जो ये टेक्निकल डिवाइसेस हैं, डिजिटल डिवाइसेस हैं, उनसे महरूम हैं, उनसे काफ़ी दूर हैं। ऐसे साधनहीन बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा संकट रहा, और घर, परिवार, परिवेश में तमाम बच्चे तो दोस्तों ऐसे रहे जो कि पूरे के पूरे ग्रुप में स्कूल्स को जाते थे। तो ग्रुप टूटा, व्यवस्था टूटी, तो बच्चों ने स्कूल भी जाना बंद कर दिया। और बच्चों के लिए स्कूल जाना दोस्तों सरकार की तरफ से प्रतिबंधित भी रहा। ऐसी स्थिति में बच्चों की शिक्षा दीक्षा दोस्तों बुरी तरीके से प्रभावित हुई। अब सरकार स्कूल नहीं जा रहे बच्चों की पड़ताल कर रही है, देख रही है कि बच्चे का जो लेवल है वो शिक्षा का किस रूप में है, और सरकार अब फेल करने की नीति और ब्रिज कोर्सेस पे भी दोस्तों विचार कर रही है कि इस नीति में शिथिलता रखी जाए। बच्चों का लर्निंग आउटकम देख करके उन्हें कक्षाओं में प्रवेश किया जाए। बच्चे जो ड्रॉप आउट्स हैं, कुल मिलाकर के अब सरकार संजीदा हो गई है, संवेदनशील हो गई है। कोरोना नामक वैश्विक महामारी का कहर तकरीबन 1 वर्ष दोस्तों रहा, और इस बीच भी हमारे आपके बीच में किसी न किसी रूप में ये बीमारी अपना स्थान दोस्तों बनाए है। लेकिन बीमारी के पैर उखड़ रहे हैं, और ये बहुत जल्द ही हमारे आपके बीच से रुखसत होने वाली है, क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति और पूरे वैश्विक समुदाय के सहयोग से दोस्तों दवा ईजाद हुई है, और उसका इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन का भी कार्यक्रम इसी 16 जनवरी से दोस्तों शुरू होना है। ऐसी स्थिति में सरकार हर एक पहलुओं पर विचार कर रही। अब सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसे बच्चे जो कि साधन विहीन रहे, शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए, और अब उनका पंजीकरण करना है, उनके लेवल को देख करके उनको कक्षाओं में प्रवेश देना है। फेल करने की नीति जो पहले ऑलरेडी प्रिवेल थी उसमें शिथिलता बढ़ती जा रही है, और ब्रिज कोर्स भी सरकार अनिवार्य करने जा रही है। तो दोस्तों आते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन से आपको रूबरू कराते हैं। स्कूल नहीं जा रहे बच्चों का पता लगाएगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली से बात करते हैं यही कि कोरोना काल ने सबसे ज़्यादा जिसको प्रभावित किया है वे हैं स्कूली बच्चे। वे चाहे छोटी क्लास के हों या बड़ी कक्षाओं के, महामारी के दौर में उनकी पढ़ाई सबसे ज़्यादा बाधित रही। स्कूल नहीं जा पाए, स्कूली गतिविधियां प्रभावित रही। इन सबके बीच सरकार ने ऐसे बच्चों का पता लगाने को कहा जो स्कूल नहीं जा पाए। इसके लिए घर घर सर्वेक्षण कराने का राज्य सरकारों को निर्देश दिया है। सरकार ने बच्चों को फेल करने के नियम में शिथिलता बरतने के लिए भी कहा है। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने कोरोना महामारी के प्रभाव को कम करने के प्रयास के तहत राज्यों से कहा है कि वे घर घर जाकर बच्चों का सर्वेक्षण कराएं
तथा उनका स्कूलों में पंजीकरण कराने की अब केंद्र सरकार की योजना है और ये राज्यों को निर्देशित किया गया है कि वो सर्वेक्षण कराएं और पंजीकरण कराने की यानी नामांकन कराने की योजना भी तैयार करें। अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय ने इस साल बच्चों को फेल करने के नियम में ढील देने की भी सिफारिश की है। अधिकारियों ने बताया कि यह सिफारिश महामारी के दौरान स्कूल ना जा पाने वाले बच्चों की पहचान करने, उनको प्रवेश दिलाने और उनकी शिक्षा जारी रखने के उद्देश्य से की गई है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि महामारी के कारण स्कूली बच्चों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को कम करने के लिए यह महसूस किया गया कि ड्रॉप आउट बढ़ने, पंजीकरण कम होने तथा पढ़ाई के नुकसान आदि की समस्या से निपटने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उचित नीति बनाने की आवश्यकता है। अधिकारी ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सिफारिश की गई है कि स्कूल से दूर रहने वाले 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की पहचान को घर घर सघन सर्वेक्षण के साथ उन्हें स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। तो दोस्तों, इस पे विचार हो रहा है, इस पे मंथन हो रहा है कि अब शिक्षा की ज्योति वहाँ भी पहुँचे जहाँ 1 वर्ष तक बाधित रही। साधनहीन बच्चे, तकनीक की सुविधाओं से महरूम बच्चे, किन्हीं कारणों से शिक्षा की मुख्य धारा से न जुड़ पाने वाले बच्चों को चिन्हित करना, उनका संस्थाओं में पुनः दाखिला करना और उसके बाद उनके लिए शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको दोस्तों उनको प्रदान करना, उस शैक्षिक व्यवस्था से उनकी ज़िंदगी को पुनः रोशन करना, ये अब सरकार के सामने बड़ी जिम्मेदारी है। और ब्रिज कोर्स भी शुरू करने की सरकार तैयारी कर रही है। जिनकी पढ़ाई छूटी है उन बच्चों के लिए सरकार ब्रिज कोर्स शुरू करेगी। कहा कि स्कूल खुलने के बाद बच्चों के लिए एक तनाव रहित वातावरण बनाएं। मंत्रालय ने उनकी समझ बढ़ाने के लिए प्रयास करने, पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें पढ़ने तथा रचनात्मक लेखन के लिए भी प्रोत्साहित करने को दोस्तों कहा है। तो दोस्तों, ये योजना है और आने वाले समय में ये सरकार की योजना बहुत ही जल्द मूर्त रूप लेने वाली है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।